guys, welcome to the 5 days copywriting mastery challenge. मैं इतनी ज़्यादा excited हूँ आप सबके लिए. I welcome all of you to this 5-day series and today is the day 1 of our series. Okay, so whatever I am going to teach you in the next 5 days, जो भी कुछ हम सीखने वाले हैं, trust me guys कि अगर आपने next 4 दिन के आज का जो वीडियो है वो पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से देख लिया, then you are going to be better than 90% of the copywriters out there who are doing the copywriting work. Okay, so this is my big promise to you that please do watch all the videos carefully, please do read all the emails so that whenever like you try implementing all these stuff, you'll do wonders. It will be like so awesome, you will be like proud of yourself. Okay, so let's start with today's video. Hi guys, I'm Pooja and I help businesses and startups go from no clients to fully booked. Okay, so let's start with today's video. सबसे पहली बात जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, this is something that you know is going to change your view of copywriting forever. मतलब आज तक आपने जो भी सुना था, जो भी आप करते थे, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. So stay tuned for it, okay? सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, which will help you a lot is कि copywriting is not exactly writing. सबको ये लगता है कि copywriting is you open your laptop, you start typing in some words, you create a high converting copy, and that's how the process goes. But no guys, this is not how copywriting works. Actually, all famous copywriters say that copies are actually compiled. They are not written, they are compiled. Okay, so the first and most important thing is that do not start writing from scratch. Do not get a blank page and start writing from scratch. This is not how it works. Okay, so the first thing that you must do is good research, because जो भी हमारे कॉपी में वर्ड्स यूज होते हैं वो वर्ड्स यूज होते हैं जो हमारा टारगेट ऑडियंस या तो वो खुद से अपने आप से वो ऐसी कुछ चीजें जो बोल रहा है वो यूज होते हैं, या वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, हमें वो यूज करने हैं हमारी कॉपी में. तो ये जो चीजें हैं ये हम खुद से मन से बनाकर नहीं लिख सकते, राइट? तो इसके लिए हमें करना होता है रिसर्च. अब रिसर्च के भी कई तरीके होते हैं. अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, जिसके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है कि आप लोगों से बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं आपसे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. यू कैन जस्ट टॉक टू देम. आई विल शो यू व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क एंड यू कैन जस्ट आस्क दोस क्वेश्चन एंड विल बी डन. ओके, बट व्हाट इफ यू हैव नो क्लाइंट्स? व्हाट इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच? तब आपको क्या करना है, तब भी वो भी पूरी जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे एकदम स्क्रैच से इस पूरे सीरीज में. ओके, सो गाइज दिस मीन्स दैट हमारा जो पूरा हमारा जो पूरा फाउंडेशन है, जो हमारा पूरा फ्लो, जो हमारा पूरा प्रोसेस है, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन अ वेरी गुड रिसर्च. ओके, बट यू माइट बी थिंकिंग कि रिसर्च करना कहाँ से है, क्या ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, क्या मतलब क्या करें, क्यों करें, राइट? यू हैव टू हैव अ रोड मैप, करेक्ट? तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो द इंटायर प्रोसेस इज वेरी सिंपल. You need to actually divide your entire research into 3 parts. Okay, so the first part is getting to know more about your offer. Okay, now this is something which is very counterintuitive because maximum लोग जो हैं वो रिसर्च चालू करते हैं अपनी ऑडियंस से. वो ये देखते हैं कि किसके लिए प्रोडक्ट बन रहा है. बट मैंने ये देखा है, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने सारे बिजनेसेस के साथ काम किया है, क्लाइंट्स के साथ काम किया है, आई थिंक सबसे पहला स्टेप हर किसी के लिए होना चाहिए कि आप पहले अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करें. ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो किसी के लिए यूजफुल ही नहीं है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई वैल्यू ही नहीं ऐड कर रहा है. हर किसी को अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को अपना ऑफर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे होने में या ऑफर अच्छे होने में एंड आपके सोचने में बहुत अंतर है. ओके, सो जो भी मैं अभी आपको प्रोसेस बताऊंगी या जो मैं आपको ग्रेजुअली प्रोसेस बताऊंगी, उससे आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या सच में आपका ऑफर एक सॉलिड ऑफर है जो एक्चुअली सेल होगा. ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट स्टार्ट विथ योर कोर ऑफर. व्हाट इज दैट यू वांट समथिंग, you want to sell. Offer can be anything. For a blog post, your offer can be as simple as that you want people to read the entire blog post. Okay, that's it. What is the number 1 call to action you want people to take? Okay, so for a blog post, it will be reading the entire blog post, right? Second can be a Facebook ad. Okay, so what you want there is that all you want is to people to click actually the ad.
एड का कोई और पर्पज नहीं होता है, इट्स जस्ट meant टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी एंड इतना ट्रस्ट हो कि वो इंसान आपको देखे, आप पे बिलीव करे एंड एटलीस्ट ज्यादा जानने के लिए उस पर क्लिक करे. ओके, सो दिस इज हाउ द इंटायर प्रोसेस इज. तो सबसे पहले आप देखिए कि आप एग्जैक्टली अपने ऑडियंस से क्या करवाना चाह रहे हैं. फिर सेकंड जो पॉइंट है उसमें आप देखिए कि जो आपका ऑफर है वो क्या है, उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे. कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या रिसर्च करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी कल. ओके, थर्ड स्टेप. ओके, थर्ड स्टेप इज जब हम हमारे टारगेट के बारे में हम एक्चुअली जानना चालू करेंगे कि ये जो हमारा ऑफर बना है ये किसके लिए हमने बनाया है, क्यों, कौन होगा इसका एक आइडियल ऑडियंस, राइट. तो फिर तब हम जो लोग बाकी लोग जो फर्स्ट स्टेप में करते हैं, मैं एक्चुअली रेकमेंड करती हूँ कि आप वो सेकंड स्टेप में करें और फिर देखें कि एग्जैक्टली कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये ये पूरा जो हमारा ऑफर है ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा. ओके, third or the fourth, actually if you include call to action as the first step, then the fourth step would be researching more about yourself. What makes you credible enough to basically supply this information, or what makes you as an attractive character. Okay, अगर आपने कभी भी कोई रसल ब्रांसन की बुक्स पढ़ी हैं तो आपको ये पता होगा कि जब भी कोई ऑफर प्रमोट होता है या जब भी कोई हम एक सीक्वेंस बनाते हैं तो हमेशा उसमें एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर होता है जिसके आसपास पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई जस्ट लिंक I'll paste the links in the description below and you can just check out the books. And if you're someone who's starting from scratch, I would highly recommend getting 3 books from Russell Brunson, and that are like that are amazing to start with. Okay, so I'll paste the links in my description below. Okay, so coming back to the point, what we were doing is that हमने देखा कि हम हमारा रिसर्च को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सबसे पहले हमने देखा कि हमें कॉल टू एक्शन क्या करवाना है हमारी ऑडियंस से. सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि हम हमारे ऑफर के बारे में रिसर्च करेंगे. थर्ड पार्ट में हम हमारे ऑडियंस के बारे में रिसर्च करेंगे एंड फोर्थ पार्ट में हम हमारे बारे में थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करेंगे एंड हम बताएंगे कि व्हाट is that makes you credible and trustworthy. Okay, so this might sound a little vague, guys, this might be like a little overwhelming, but trust me, अभी आप सिर्फ ये 4 स्टेप समझ लीजिए एंड ग्रेजुअली एवरी डे आई विल गिव यू द एग्जैक्ट क्वेश्चंस दैट यू वांट टू रिसर्च, दैट यू शुड रिसर्च एक्चुअली, एंड द प्लेसेस वेयर यू कैन गेट द राइट आंसर्स. ओके, एंड जैसे जैसे आप वो स्टेप्स एक एक करके करते जाएंगे एंड आपको जब वो कंपाइल होगा पूरा चीज, यू विल बी अमेज्ड एट हाउ इजी द इंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी. ओके, सो जस्ट ट्रस्ट मी फॉर द नेक्स्ट 4 days and you will see amazing results with your copywriting skills. Okay, so this is something that I had for today. This was just a warm up kind of a session. That was day 1, and in the day 2 we'll be actually starting with our research process, and I'll see you in the next video.